बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। ये ख़ास तोहफ़ा या नुस्खा एक ऐसा कुदरती और ताकतवर एनर्जी बूस्टर है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, मर्दों और औरतों सभी में यकसा मुफीद है। आज का ये नुस्खा जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करेगा। इसके इस्तेमाल से हर वक्त की थकावट दूर होगी, जोड़ों और हड्डियों को ताकतवर बना कर दर्दों से निजात देगा, कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करेगा, दिमागी कमजोरी और आसाबी थकन को दूर करेगा। आज का ये नुस्खा विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है। अगर आप इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से किसी विटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का नुस्खा नोट कर लें। मैं आपको एक पर्सन के हिसाब से बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपने खजूर 2 से 3 अदद लेनी है। सफेद तिल आपने 1 से 1.5 चम्मच चाय वाले लेने हैं। खुश्क नारियल आपने 1 चम्मच लेना है। बादाम 3 से 4 अदद, काजू 2 से 3 अदद, पिस्ता 2 से 3 अदद, अखरोट 1 अदद लेना है और खसखस आपने आधा चम्मच से 1 चम्मच चाय वाला लेना है। तमाम चीजों को 1 से 1.5 गिलास दूध में डालकर हल्की हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट उबालें और फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। नीम गर्म होने पर ड्राई फ्रूट्स को चबा चबा कर खा लें और दूध पी लें। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि कुछ कंट्रीज में खसखस नहीं मिलती तो वो खसखस के बगैर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस नुस्खा से एक तो आपको फौरी तवानाई मिलेगी, आपकी दिमागी ताकत में इजाफा होगा, याददाश्त बेहतर होगी, हड्डियां और जोड़ मजबूत होंगे, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी दूर होगी, सर्दी की वजह से होने वाली दर्दों में मुफीद है। ये नुस्खा विटामिन ई, बी, डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम समेत जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है जो जिस्म के हर हिस्से के लिए जरूरी है और फायदा भी देता है। आज के इस नुस्खा से जहनी तनाव और टेंशन में भी कमी आएगी, दिमाग और आसाब को सुकून मिलेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये तो थे इसके मुख्तसर फवायद। इसको पीने का बेहतरीन वक्त रात को सोने से 1 घंटा पहले है, लेकिन खाने के फौरन बाद ना पिएं। अगर आप रात के वक्त इसको इस्तेमाल ना कर सकें तो आप सुबह निहार मुंह या फिर नाश्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये नेचुरल है, इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज 3 की बजाय 1 अदद खजूर का इस्तेमाल करें। गर्म मिजाज लोग इसकी मिकदार आधी कर दें। बच्चों को इसकी मिकदार 1/4 हिस्सा कर दें, यानी आधी से भी आधी मिकदार दें। हामला खवातीन भी इसकी मिकदार आधी कर लें और हफ्ता में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें, रोजाना इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलते चलते मैं आपको अपने आने वाले प्रोग्राम का टॉपिक भी बता देता हूं कि मेरे अगले प्रोग्राम का टॉपिक होगा नज़ला, जुकाम और केरा का कुदरती इलाज। आप लोग जानते हैं कि आजकल ये मसला बहुत ही आम है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको एक आजमूदा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका पुराने से पुराना नज़ला, जुकाम, केरा और बलगम का खात्मा होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।